भागवत कथा का अर्थ ही है 24 अवतारों का विस्तृत वर्णन ही श्रीमद् भागवत कथा है, जहाँ भगवान के अवतारों के विषय में बताया जाए कि भगवान के अवतार का हेतु क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। यानी ऐसे समझे, ब्रह्म, ब्रह्म से भगवान, भगवान से अवतार, ये 3 श्रेणी में प्रभु क्यों बंटते हैं। किस लिए भगवान जो ब्रह्म है, जो किसी को दिखाई नहीं दे सकता, जो कोई स्पर्श उसका नहीं कर सकता, जो दिख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके पास ये आपकी तरह मुख नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बराबर कोई विद्वान नहीं, उसके पास कान नहीं लेकिन उसके समान सुनने की सामर्थ्य किसी में नहीं। अब आप बताइए, हम तो अपने परिवार की सुन लेंगे, कोई दुख हो जाए, किसी को समस्या हो जाए तो आप कितनी सुन सकते हैं किसी की। कोई अपना दुख लेकर आपके पास आए तो आप 1 दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे। अगर वो लगातार आपको सुनाता रहा ना तो आप बोलेंगे भैया क्या सारे टाइम आप ये दुख ही लेकर बैठो, कहीं और सुनो। हमें आपके दुख को देख देख कर, सुन सुनकर बड़ा बुरा सा प्रतीत होता है। थक गए हम, क्या रोज का वही अपना रोना लेकर बैठ जाते हो, लोग आपको डांट देंगे। लेकिन भगवान ने आज तक आपको मना किया, जब जब जाते हो अपने दुख ही लेकर जाते हो। हमारे सब सुना सुना के आते, लेकिन आज तक वो थके नहीं। उनके समान सुनने वाला कोई नहीं, और पूरी दुनिया सुनाती है उन्हें। अरे महाराज चलो आप तो अपने दुख सुनाते, कई तो ऐसे होते जो ठाकुर जी कोई गालियाँ सुनाते हैं, तूने सब बेकार किया, ऊपर वाले तू है भी नहीं, ऐसा तक बोलते हैं। फिर भी प्रभु उनके समान सुनने वाला, कान नहीं है उस निर्गुण ब्रह्मा के, लेकिन उसके समान सुनने वाला कोई नहीं। बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। उसके पास वाणी नहीं, लेकिन उससे बड़ा बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। अर्थात कि बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के कार्य करता है, मुख भी नहीं है, फिर भी सारी चीजों को भोग सकता है। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, निर्गुण परमात्मा, जिसको आप देख नहीं सकते। लेकिन वही जब सृष्टि मात्र पर कृपा करते हैं तो अपने 3 रूप धारण कर लेते हैं। यानी नजदीक आना चाहते हैं, अपने को प्रत्यक्ष कराना चाहते हैं, तो फिर त्रिगुणी रूप धारण कर लेते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन फिर भी लोगों की पहुंच से अभी दूर हैं, क्योंकि लोग साधना से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य प्राणी हम और आप नहीं पा सकते उन्हें। तो फिर प्रभु क्या करते हैं, भक्तों की और करुणा को देखकर फिर धरा पर अवतार लेते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, जिसे आप सखा मान सकते हैं, मित्र मान सकते हैं, जिसका सामीप्य आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रभु आनंद में विभोर हो करके, वो कहते ना, आम का पेड़ लगा हो और बड़ा सा आम लगा हो तो लोग डंडे से, पत्थर से मारकर उसे पाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी ऊंची टहली पर है, डाली पर लगा हुआ है कि किसी के हाथ नहीं आने वाला। तो क्या हुआ, वो आम के अंदर रस भरता जाता है, वो आम और नीचे आता जाता है, और रस भरता जाता है, भारी हो जाता है, और डाल नीचे आ जाती है। और एक दिन इतना सामान्य डाल हो जाती है कि कोई इंसान जो डंडे मार रहे थे, कंकड़ मार रहे थे फेंक कर, वो अपने पैरों पर उछल करके उसे तोड़ लेते हैं। यानी आम अपने आप ही नीचे उतर आया। उसी प्रकार भगवान भी वो मीठे मिठास आम की तरह जो सबसे ऊंची डाली पर बैठे हैं। कौन सी डाली पर? ऐश्वर्य की डाली पर, आत्म और ब्रह्म ज्ञान की डाली पर, जिसको सामान्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो भाव प्रधानता की डाली पर बैठे हैं। हम चाहे अपने साधना के डंडे मारना चाहें, तपश्चर्या के कंकड़ मारना चाहें, नहीं हाथ आने वाले महाराज, इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आपके अंदर भाव पैदा होता है उसे चखने का, तो क्या होता है, उस जैसे उस फल के अंदर रस भर जाता है और वो भारी हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी करुणा से भर जाते हैं। उनको भी दया आ जाती है और वो बहुत सरल हो जाते हैं, बहुत नीचे आ जाते हैं, यानी वो अवतार ले लेते हैं।
जो आपकी पहुंच से भी दूर हैं। अब आप बताइए, ठाकुर जी ने अवतार लिया था, आज अवतार लेंगे प्रभु कृष्ण रूप में। तो नंद बाबा ग्वाल वाले महाराज ऐसे घर में अवतार लियो, जाके गैया गोबर आदि सब चारों तरफ रहता है। जहाँ ग्वाल बाल आकर कोई मुंह में उंगलियां दे रहा है, कोई गाल पे गोबर लगा कर जा रही है गोपी, कोई पैर खींच रही है ठाकुर जी का, सारे मतलब कई तो ठाकुर जी की पीठ पे चढ़ जाते, ग्वाल बाल भगवान की पीठ पर चढ़ जाते। क्यों रे छोरा, हमें चल झुला के लेके आ, चल घोड़ा बन। अब भगवान को कोई ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ये भगवान के साथ जब संबंध हो जाता है ना, तो फिर भगवता भूल दी जाती है, भूलनी पड़ती है, तभी प्रेम होगा। तो यहाँ अवतारों की कथा भागवत में बताई है कि किस प्रकार भगवान करुणा करके हम मानवों को सही दिशा बताने के लिए, अपने पथ पर लगाने के लिए जीवन में किस प्रकार का संयम होना चाहिए, किस प्रकार के नियम मर्यादा होनी चाहिए, उन नियमों का पालन करते हुए प्रभु अपने अवतार में वो चरित्र करके बताते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को 24 अवतारों का विस्तृत वर्णन बताया गया। सबसे पहले ब्रह्मा जी से भी पहले भगवान ने इस निर्गुण आकाश को उत्पन्न किया था। इस निर्गुण आकाश से, अब आप कहेंगे आकाश निर्गुण कैसे, हमको तो दिख रहा है आकाश नीला है ना, कभी आपको वो पीला दिखाई देता है, कभी काला दिखाई देता है। तो आकाश नीला पीला काला नहीं है, ये तो सूर्य और चांद के रिफ्लेक्शन पड़ने की वजह से आपको ऐसा दिखाई देता है। आकाश का कोई रंग रूप थोड़ी है, ब्रह्मांड का कोई रंग रूप नहीं है, वो निर्गुण है। लेकिन उसी आकाश से कौन उत्पन्न हुआ? वायु उत्पन्न हुई, जिसको आप स्पर्श कर सकते हो, जिसके अंदर एक गुण था। उसी आकाश, उसी हवा से, उसी वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, यानी अग्नि की उत्पत्ति, जिसको आप देख सकते हैं। उसी अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जिसे आप पी सकते हैं, उसका रस का स्वाद ले सकते हैं। यानी ये चीजें उससे उत्पन्न हुई जिसका कोई आकार नहीं था, जो निर्गुण था। और उसी जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसको आप सूंघ सकते हैं, ये नासिका उसकी गंध को ले सकती है। ये जो सुगंध आदि आपको समझ आती है ना, ये पृथ्वी का गुण है। और फिर इसी पृथ्वी से समग्र मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि, नवचर उभयचर आदि पैदा हुए, औषधि पैदा हुई, अन्न पैदा हुई, जिससे समग्र सृष्टि बनी। अब ये बताएं किससे बनी? निर्गुण परमात्मा से बनी। उसी निर्गुण ने सगुण रूप लेते 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 समग्र संसार में बस गया। तो जो परमात्मा निर्गुण से सगुण चीजें बना सकता है, प्रकृति बना सकता है, क्या वो निर्गुण परमात्मा सगुण नहीं बन सकता? क्या उसमें इतनी ताकत नहीं? बिल्कुल बन सकता है। और वो करुणा के कारण प्रभु तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर बार प्रभु मनुष्य अवतार धारण करके क्यों आते हैं? केवल असुरों को मारने के लिए नहीं आते, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमारा टारगेट है कि हम नेमावर जाएंगे, हंडिया जाएंगे स्नान करने के लिए। अब वहाँ रास्ते में चाहे अतर समा पड़े या और कोई छोटी हरदा पड़े या कोई पड़े, वहाँ आइट साइड जो भी गांव पड़े, राता चलाई हो, तो इसका मतलब भले ही रास्ते में पड़े और हम भले एक मेहमान किसी रिश्तेदार के घर गए, चाय पी कर आए, इसका मतलब नहीं कि हमारा टारगेट पूरा हो गया। हमारा टारगेट क्या है? हमारा लक्ष्य है वहाँ नर्मदा जी में स्नान करना, और उसके रास्ते हम सारे काम पेट्रोल पंप पर जाके पेट्रोल भी भरा रहे हैं, थोड़ी देर किसी रिश्तेदार के यहाँ भी बैठ गए, कहीं कुछ भोजन भी कर लिया, तो वो कार्य भी करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य वही है। उसी प्रकार प्रभु का लक्ष्य है भक्तों तक पहुँचना। भगवान के अवतार का लक्ष्य भक्तों तक पहुँचना है। उस रास्ते में जितनी लीलाएं प्रभु करते हैं, वो उसी रास्ते में किए हुए कार्य की तरह है जो आप कर रहे हैं। कि यहाँ असुरों का भी वध हो गया,
यहाँ किसी एक भक्त पर भी कृपा हो गई, यहाँ भगवान ने अपने भक्तों को और सुंदर अपनी लीला का सुख देने के लिए ये लीलाएं भी कर दी, लेकिन भगवान अपने भक्तों को अत्यधिक नज़दीक आने के लिए कि वो मुझे देख सकें, सुन सकें, मेरा आनंद ले सकें, मैं उन्हें प्राप्त हो जाऊं। उनकी मन की इच्छा है कि प्रभु हम तो ऊपर नहीं आ सकते, हम में तो सामर्थ्य नहीं है कि हम आप तक पहुंच जाएं, हम में इतना ज्ञान नहीं, तपस्या नहीं, साधना नहीं कि आपकी इन सीढ़ियों पर चढ़ जाएं। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतरनी। अवतरनी माने सीढ़ियां, जिन सीढ़ियों से उतरकर प्रभु आते हैं। हे प्रभु, हम में सामर्थ्य नहीं कि इन सीढ़ियों पर ऊपर चढ़कर आ जाएं, पर सीढ़ियों का काम ऊपर चढ़ना नहीं है, सीढ़ियों का काम उतरना भी है। कि कोई आदमी सीढ़ियों से केवल चढ़ने का काम नहीं कर सकता, अगर ऊपर चढ़ भी गए तो उसे उतरना भी उन्हीं सीढ़ियों से पड़ेगा। तो प्रभु हम तो चढ़ नहीं सकते, पर आप कृपा करके उतर आए तो अत्यधिक आनंद होगा। तो प्रभु उन अवतरनी यानी सीढ़ियों से उतरकर इतनी नज़दीक आते हैं जिसको हम अवतार कहते हैं।